हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें परसेंटेज के टाइप 10 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है और यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये बताना है। मान लेते हैं हम, सुधा कितना रुपए कमाती है, 100 रुपए कमाती है। ये हो गई उसकी आय यानी इनकम हो गई, और 15% बचा रही है। तो यहाँ से सेविंग हम लिख लेते हैं, कितनी है, 15 रुपए वो बचा रही है। तो खर्च कितना कर रही होगी, 85 रुपए खर्च कर रही होगी। अब ये 85 रुपए क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए यानी कि व्यय हमारा खर्चा ये है, खर्चे को हमको क्या करना है, 20% बढ़ाना है। अगर 20% इसको बढ़ाएंगे तो 85 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 17, है ना। जैसे अगर हमको इसका 20% निकालना है तो निकाल सकते हैं, 85 इंटू 20/100 तो आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा यहाँ से 12, और ये 102 रुपये उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया। और उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है। अब बचत है, जो बचत पहले कितनी थी, 15 थी, 15 में यहाँ पर हमको कितना बढ़ाना है, 60% बढ़ाना है। तो 15 का 60% निकालेंगे तो आएगा 9। तो अगर हम इसमें 9 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, मतलब कि अब उसकी 24 बचत हो गई है और खर्चा कितना कर रही है, 102 रुपये। तो तो उसकी आय क्या रही होगी, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो उसकी आय रही होगी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1। ठीक है, तो मतलब पहले 100 रुपये कमा रही थी, अब 126 रुपये कमा रही है। तो क्या हो गया, इसकी 26% की आय बढ़ गई। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि अपने आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसकी बचत में 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अपन फिर से देख लेते हैं कि मान लेते हैं हम 100 रुपये कमाती थी, 75 रुपये क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो बचा कितना रही होगी, 25 रुपये बचा रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि 20% उसकी आय बढ़ रही है, यानी अब आय है जो वो कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। और बचत 1% घट रही है। बचत 1% घट रही है, यानी पहले तो 25 कर रही थी, अब 1% अगर घट गई है, तो 1% अगर घट जाएगी तो कितना करने लग जाएगी, इसकी बचत हो जाएगी। देखिए, 25 में क्या करना पड़ेगा अपन को, 1% माइनस करना पड़ेगा। तो 25 का 1% कितना होगा, देखो 25 इंटू 1 में कितना आ जाएगा, 100, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। तो 0.25 इससे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि क्या करेंगे, 0.25 माइनस कर देंगे तो इसकी जो नई बचत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से तो आ जाएगा 75 और यहाँ से आ जाएगा 24। तो 24.75 क्या होगी, इसकी बचत होगी। तो देखो, अब हम अगर हम इससे खर्चा निकालें इसका, कि देखो 120 रुपये तो क्या कर रही, कमा रही है, ठीक है, और 24.75 रुपये बचा रही है। तो खर्चा कितना कर रही होगी, 95.25 रुपये खर्चा कर रही होगी, है ना। देखो 120 रुपये कमा रही है और बचा रही है 24.25। तो इससे अगर हम इसको घटा दें, 120 में से 24.25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95.25 आ जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई। पहले तो 75 रुपये क्या कर रही थी, पहले तो 75 रुपये खर्च कर रही थी। अब कितना खर्च कर रही है, 95.25 खर्च कर रही है। तो कितना रुपए ज़्यादा खर्च कर रही है अभी, हम 95.25 से 75 को अगर घटा देंगे तो ये निकल आएगा हमारा, है ना। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो देखो 75 से 95 हमको घटाना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो सीधे सीधे आना चाहिए कितना, 20, है ना। और 0.25 और है, तो 0.25 और है तो कितना आ जाएगा, 19.75। इतना रुपए वो ज़्यादा खर्च कर रही है और पहले कितना कर रही थी, 75। तो 100 पे कितना, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम करते हैं, 25 से काटते हैं तो 25 से 3 बार में जाएगा, ये 25 से चला जाएगा 4 बार में, और 3 से इसको काट देते हैं तो 3 6 18, है ना। 3 5 कितना आ जाएगा, 15, और 3 5 15, बचा कितना, 2, 3 8 24, 6.58, और बचा कितना, 1 बचा है, तो 3 बार में। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यह क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन।
देखो ऐसे ही कर लो, 6 का 4 से करेंगे ना तो 24 आना चाहिए, यानी कि 24 से ज़्यादा हमारा केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी हो जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर ये मान लो 100 रुपये कमाता होगा, 80 रुपये खर्च करता है, तो बचा कितना रहा होगा, 20 रुपये बचा रहा होगा। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए तो आय कितनी, अभी 100 है, 12% की वृद्धि हो गई तो 112 रुपये अब वो कमाने लगा। और बचत में 10% की कमी हुई है। 10% की, तो देखो 20 का अगर 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि अब उसकी जो बचत है वो हो गई है 18। तो हमको ये बताना है कि खर्चा कितना कर रहा होगा, है ना। तो देखो 112 रुपये कमा रहा है, 100 और 18 रुपये बचा रहा है, तो कितना रुपये बचत कर रहा होगा, ये मतलब खर्च क्या कर रहा होगा, कितना खर्च कर रहा होगा। 12 यहाँ से चला गया और 6 और वहाँ से चला जाएगा, तो अब 94 रुपये खर्च कर रहा है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो पहले 80 रुपये खर्च कर रहा था, अब कर रहा है 94 रुपये खर्च। तो कितनी ज़्यादा करने लग गया है, 14 ज़्यादा करने लग गया है, वो भी किस में, 80 में। तो 100 पे कितना, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसको अब काट दो। ठीक है, इसको काट देते अपन, 2 से काटते हैं 4 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, फिर इसको 2 से काट दो तो ये आ जाएगा कितना, 5। कितना आ गया ये, 35/2, तो 17.5% की खर्चा उसका बढ़ गया। तो हमारा कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में वृद्धि या कमी क्या निकालना है अपन को, है ना। तो देखो मान लेते हैं हम कितना रुपए कमाता है, मान लो 100 रुपये कमाता हुआ। ठीक है, 100 रुपये कमा रहा है, 65 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 65 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 35 रुपये बचा रहा होगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि आय कितनी बढ़ गई, 20.1 बढ़ गई। तो नई आय कितनी हो गई, 120.1 हो गई। ठीक है, और जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई। तो 65 में 25% की वृद्धि हो गई। तो देखो 65 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की। तो 25/100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 1 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 जा और 0.25, तो 16.25% बढ़ गया इसका खर्चा। तो नया खर्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 81.25 इसकी नई व्यय हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आय है, ये व्यय है, और ये हो जाएगी बचत। तो बचत अब इसकी कितनी हो जाएगी, 120 रुपये कमा रहा है और 81.25 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा, 38.75 बचा रहा है। ठीक है, 38.75 बचा रहा है। तो हमको ये बताना है कि ये कितने रुपए इसके बचत में, तो उसके बचत में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो बचत पे पहले 35 थी, अब कितनी हो गई, 38.25 हो गई। तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3.75 बढ़ गया है ना। किस में बढ़ा है, 35 में बढ़ा है। तो 100 पे कितना, तब बस इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 11% की वृद्धि। 11% की वृद्धि, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो मान लेते अपन 100 रुपये कमाता था, मोनिका कमा रही है और 72 रुपये खर्च कर रही, तो बचा कितना रही होगी, 28 रुपये बचा रही होगी। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, नई आय हो गई उसकी कितनी, 120 रुपये, है ना। और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई। तो 28 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 15% की। तो इसका 15% अगर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 28 का 15%, यानी कि 15/100। इसको 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 3 बार में, और 5 से इसको काट दिया तो कितनी बार में चला गया, 2 और 0। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे 2 से काटो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14, और 14 तो यह कितना होता है, 42। तो यह आ गया कितना, 42, मतलब 4.2। 10 से डिवाइड कर दिया तो 4.2 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से कर दो, इसको जोड़ दो, 4.2 इसमें जोड़ना है
तो 0.2 तो बगल में आ जाएगा, 8 4 12, यानी अब जो इसकी नई बचत हो गई है वो हो गई है कितनी, 32.2। तो हमको ये बताना है कि खर्चा कितना हो गया। खर्चा यहाँ से अब देख लेते हैं, अगर इससे हम क्या करेंगे, अपने बचत को घटा देंगे तो खर्चा निकल आएगा। तो 120 में से क्या घटा दो, 32.2 घटा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो आ जाएगा कितना, 0.8, यहाँ से आ जाएगा 7। अब 11 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो 87.8 का खर्चा हो गया इसका। तो 87.8 का खर्चा हो गया। तो बस अब हमको इसको परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज किससे बताना है हमको, अभी पहले 72 था, उसके बाद कितना हो गया, 87.8 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया निकालेंगे। तो देखो 8 यहाँ से बढ़ा है और 7.8 मतलब 8 2 16, 15.8 बढ़ा है, किस में बढ़ा है, 72 में। तो 100 पे कितना, अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21.9% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। यानी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।